बाहुबली फेम तमन्ना भाटिया फिल्म साइन करने से पहले रखती हैं ये शर्त, और क्यों अचानक चीन की लड़कियां लंबी पैदा हो रही हैं, और कार्टून कैरेक्टर नोबिता का असली सच जानकर आप रोने लग जाएंगे, और भारत में कहां देख सकते हैं आप काला जादू, और ब्लड ग्रुप से कैसे करें लोगों की चरित्र की पहचान जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, मिल्की ब्यूटी के नाम से मशहूर तमन्ना भाटिया की फैन फॉलोइंग आज करोड़ों में पहुंच गई है। फिल्म बाहुबली समेत तमन्ना अब तक 65 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो जो भी रोल करती हैं उसमें पूरी तरह से घुल जाती हैं और अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना देती हैं। तमन्ना का जन्म 21 दिसंबर सन 1989 को मुंबई के एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष भाटिया है जो एक हीरे के व्यापारी हैं, और उनकी मां रजनी भाटिया एक हाउसवाइफ है। तमन्ना को बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था। तमन्ना ने साल 2005 में आई फिल्म चांद सा रोशन चेहरा के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। साल 2007 में आई फिल्म हैप्पी डेज तमन्ना के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई, जो एक तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद तमन्ना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमन्ना को कई भाषाएं आती हैं, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और मराठी जैसी लैंग्वेज शामिल हैं। तमन्ना को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें 8 फिल्म फेयर साउथ पुरस्कार शामिल हैं। साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी तमन्ना की डेकोरेटेड की उपाधि दी जा चुकी है, और फिल्म बाहुबली के लिए उन्हें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इंटरव्यू के दौरान तमन्ना ने कहा था कि फिल्मों में कभी बिकनी के सीन्स वो नहीं करेंगी। फैक्ट नंबर 11, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की नई जनरेशन की हाइट अचानक बढ़ने लगी है। यानी चीन में अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी लंबाई अपने माता पिता से अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1985 से 2019 के बीच चीन के लोगों की एवरेज हाइट में 9 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, और ये साधारण कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने काफी तेजी से तरक्की की है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, और अब लोग पहले से बेहतर खाना और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जिसका सीधा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही चीन में स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले बच्चे वैसे भी सामान्य से ज्यादा ग्रो करते हैं। फैक्ट नंबर 10, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। साल 2010 में आई फिल्म दबंग का ये गाना ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ था, लेकिन फिल्म मेकर्स को इस गाने में झंडू बाम शब्द का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया था। झंडू बाम कंपनी ने फिल्म मेकर्स पर उनके प्रोडक्ट्स का नाम इस्तेमाल करने के आरोप में मानहानि और कॉपीराइट का उल्लंघन किया था। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों ने बाहर बैठकर ही फैसला कर लिया, और ये फैसला मलाइका अरोड़ा के कारण संभव हो पाया। झंडू बाम ने मलाइका अरोड़ा को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उसके लिए मलाइका को केवल 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि झंडू बाम की सेल इस कारण 35% तक बढ़ गई थी। फैक्ट नंबर 9, आप सभी ने डोरेमोन कार्टून तो जरूर देखा होगा, जिसमें नोबिता हर वक्त डोरेमोन से गैजेट मांगता रहता था, और ये कार्टून देखने के बाद आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि काश हमारे पास भी डोरेमोन होता। लेकिन नोबिता की असली सच्चाई जानने के बाद आप कभी भी डोरेमोन पाने के बारे में नहीं सोचेंगे। जापान में असलियत में नोबिता नाम का एक बच्चा था। वो काफी गुमसुम और अकेला रहता था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते थे, और यही कारण था वो अक्सर डिप्रेशन में जाने लगा। एक दिन वो अचानक डोरेमोन से बात करने लगा, जो और कोई नहीं सिर्फ उसके मन का एक वहम था। यानी डोरेमोन दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन नोबिता के लिए डोरेमोन सच में था। वो अपने इमेजिनरी दोस्त से बातें किया करता था। जब नोबिता के माता पिता को पता चला तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने बताया उसे शिज़ोफ्रेनिया की एक बीमारी है, जिसमें शख्स एक अलग दुनिया में खो जाता है। नोबिता को इमेजिनरी दोस्त से ना बात करने की सलाह दी गई, जिसके बाद कुछ सालों तक और वो ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, और एक दिन उसने घर में रखी बंदूक से खुद को शूट कर लिया। कहा जाता है कि जापान में शिजुका आज भी मौजूद है, और इस सत्य घटना के आधार पर नोबिता को ट्रिब्यूट देने के लिए डोरेमोन कार्टून बनाया गया था। फैक्ट नंबर 8, किसी को व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट शेयर करते वक्त आपने भी नोटिस किया होगा कि इस तरह के कुछ नंबर्स फाइल पर शो होने लगते हैं। क्या ये कोई सीक्रेट कोड है? अगर नहीं तो ये असल में क्या है? आपको बता दें कि ये नंबर और कुछ नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स का टाइम और डेट बताते हैं। पहले 8 अंकों में तारीख लिखी होती है, और बाद में 6 अंकों में डेट लिखी होती है। यानी डॉक्यूमेंट फाइल किस दिन और किस डेट की है, ये नंबर वही चीज को शो करता है। इसलिए आपको इस नंबर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
फैक्ट नंबर 7, एक लड़की की जिंदगी में शादी का दिन उसके लिए सबसे अहम होता है और इस दिन वो सब कुछ अपना पसंद का करना चाहती है। अब जरा इन दुल्हन को ही देख लीजिए, इन्होंने लहंगे की जगह रिप्ड जीन्स पहनी हुई है। परिवार जब लहंगा पहनने के लिए कहते हैं तो दुल्हन साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो तो ऐसे ही फेरे लेंगी। दुल्हन का नाम मुद्रा भगत है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है और कुछ लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताया तो कुछ लोगों ने मुद्रा को सपोर्ट करते हुए कहा कि उसकी शादी और वो तय करेगी कि उसे क्या पहनना है। वहीं एक यूजर ने तो ये तक कहा कि जब जीन्स ही पहननी थी तो इतना महंगा लहंगा खरीदा ही क्यों। मुद्रा भगत के पास कुछ अन्य लड़कियों ने भी इसी तरह के आउटफिट के साथ फोटोशूट कराए हैं। आपको मुद्रा भगत का ये आउटफिट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, काला जादू सच में होता है या नहीं, इस बात पर अक्सर ही लोग बहस करते नजर आते हैं, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ सच में आप काला जादू होते अपनी आंखों से देख सकते हैं। असम का मायोंग गांव काले जादू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, ओडिशा की कुशाभ्रदा नदी के किनारे, कोलकाता का नीमतला घाट और हैदराबाद के सुल्तान शाही में आप अपनी आंखों से काला जादू होते हुए देख सकते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने कार्य सिद्ध करने के लिए इस जगह पर आते हैं और तांत्रिकों से मुलाकात करते हैं। भारत के अलावा अफ्रीका, जर्मनी, चिली, फिलीपींस, यूके, मैक्सिको, रोमानिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी काले जादू को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। फैक्ट नंबर 5, नासा ने भारत की महिला को अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना है। एथिरा प्रीथा रानी मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं, जिन्हें बचपन से ही स्पेस में जाने का शौक था। स्कॉलरशिप के बेसिस पर अथिरा ने ओटावा के कॉलेज में एडमिशन लिया और रोबोटिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद उनकी शादी हो गई और ओटावा में ही अपने पति के साथ मिलकर अंतरिक्ष अध्ययन से संबंधित एक स्टार्टअप शुरू किया। इसी दौरान उन्हें नासा के स्पेस प्रोग्राम के बारे में पता चला और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। 3 से 5 साल की ट्रेनिंग के बाद अथिरा को स्पेस में भेजा जाएगा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद स्पेस में जाने वाली अथिरा तीसरी भारतीय महिला होंगी। फैक्ट नंबर 4, हमारे हाथों की लकीरें और ज़ोडिएक साइन की तरह ही ब्लड ग्रुप भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप में लोग स्मार्ट होते हैं, इनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, इन्हें हर चीज सिस्टमैटिक वे में करना पसंद है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इन्हें लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो वहीं बी ब्लड ग्रुप के लोग ए ब्लड ग्रुप से अपोजिट होते हैं, ये अपने फैसले जल्दबाजी में लेते हैं लेकिन ये थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। साथ ही बी ग्रुप के लोग सेल्फ सेंटर्ड माने जाते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ए और बी दोनों ग्रुप के लक्षण होते हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इन्हें समझना काफी मुश्किल होता है। ये आसानी से नए दोस्त बना लेते हैं, ह्यूमन नेचर की इन्हें अच्छी समझ होती है। तो वहीं ओ ब्लड ग्रुप के लोग सबसे अलग और स्पेशल होते हैं। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इनके अंदर काम करने की एक अलग ही जुनून होता है। कई बार ये रूड हो जाते हैं लेकिन इनका दिल जीतना आसान होता है। ओ ग्रुप वाले लोगों को धोखे से सख्त नफरत है। अगर आपका भी ओ ब्लड ग्रुप वाले दोस्त हैं तो उनसे कभी झूठ ना बोलें और ना ही उनसे दोस्ती तोड़ें। फैक्ट नंबर 3, ये 7 बातें अपने जीवन में आप कभी ना भूलें। माता पिता की दी हुई शिक्षा और संस्कार कभी गलत नहीं होते। मुश्किल वक्त में एक जो आपके साथ खड़ा है वही सच्चा दोस्त है। अपने मन की बात कभी ऐसे वैसे लोगों के साथ शेयर ना करें वरना आप एक तमाशा बनकर रह जाएंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हालातों पर आप अपनी पकड़ हमेशा मजबूत रखें। लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो फिर लोग क्यों माँ का प्यार भूल जाते हैं। और इस दुनिया में दोस्त, रिश्तेदार, सभी सगे संबंधी यहीं धरे रह जाते हैं, साथ जाते हैं तो सिर्फ आपके कर्म। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, अक्सर बहुत से लोग और स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम की तलाश में रहते हैं। थोड़ी सी जानकारी से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं और अलग अलग वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाकर अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं। डेटा एंट्री का काम आपको मिल सकता है और रोजाना 2 से 3 घंटे भी आप घर बैठकर ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस, रील्स व पोस्ट बनाकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। हालांकि इन सब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, उसके बाद आप पैसा कमा पाएंगे। फैक्ट नंबर 1, हरियाणा के अंबाले के रहने वाले राजेश कुमार को भारत का नया खलीफ बताया जा रहा है। इनकी लंबाई 7 फीट और 5 इंच है और वजन 1.5 क्विंटल से भी अधिक। एक दिन में राजेश 40 अंडे, 5 किलो चिकन, 7 लीटर दूध, 6 किलो फल और करीब 30 चपाती खाते हैं। राजेश आने वाले समय में WWE में भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। फिलहाल उन्हें हिमाचल की यूथ ब्रिगेड सपोर्ट कर रही है और ट्रेनिंग में भी सहायता प्रदान कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।